साम्राज्यों और संघर्षों से भरा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब विज्ञान बढ़ा, कला खिला, गणित ने दुनिया बदल दी और भारत सचमुच सोने की चिड़िया बन गया। ये कहानी है गुप्त साम्राज्य की, भारत के स्वर्ण युग, 3री से 4थी शताब्दी ईस्वी। उत्तरी भारत छोटी छोटी रियासतों में बंट चुका था, लेकिन मगध से एक नया परिवार उठ रहा था, शक्तिशाली, सधा हुआ, महत्वाकांक्षी। इनका नाम था गुप्त वंश। महान चंद्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में भारत एकजुट होने लगा। उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता, उनके गठबंधन और उनकी सैन्य शक्ति सबने एक नया युग शुरू कर दिया। यहीं से जन्म हुआ भारत के सबसे सुनहरे दौर का। फिर मंच पर आया भारत का वो योद्धा जो तलवार भी चलाता था और वीणा भी, समुद्रगुप्त। इतिहास उसे कहता है भारत का नेपोलियन। उत्तर की घाटियों से दक्षिण के गहरे जंगलों तक उसकी जीतें सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं थी, वो भारत की एकता का आधार बनी। लेकिन सबसे अनोखी बात, उसके सिक्कों पर युद्ध नहीं, कला उकेरी होती थी, विजेता और कलाकार। जब साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा, तब सिंहासन पर आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके दरबार में बैठे नवरत्न, कालिदास की कविता, वराहमिहिर का विज्ञान, अमर सिंह का ज्ञान। ये सिर्फ विद्वान नहीं थे, ये उस समय का ब्रह्मांड थे। व्यापार फल फूल रहा था, सड़कें सुरक्षित थीं, सोने के सिक्कों की चमक हर बाजार को रोशन करती थी। भारत अपने सबसे सुंदर रूप में था। यहीं जन्म लेते हैं वो विचार जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी। आर्यभट्ट, उसने आकाश देखा और बता दिया